जय हिंद। मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज का निबंध है हिंदी भाषा का महत्व। इसकी रूपरेखा इस प्रकार हम लिख सकते हैं। भूमिका: हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा। हिंदी को नज़रअंदाज करना। हिंदी की उपेक्षा। विश्व में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी भाषा के साथ दुर्व्यवहार। हिंदी की स्थिति में बदलाव और अंत में उपसंहार। तो शुरू करते हैं भूमिका से। वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि पड़ावों से गुजरकर हिंदी भारतवासियों के दिल की धड़कन बनी। देश की प्रगति के गर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी का विशेष महत्व रहा है। यदि भारत की भाषाओं का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि हिंदी किसी न किसी रूप में अपनी सहोदर भाषाओं को अपना सहयोग प्रदान करती रही है। समय के साथ साथ भाषा ने भी करवट बदली और कार्यालयों में कार्यों का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी बन गई। यह क्रम सदियों से चल रहा है। अंग्रेजी बोलकर हम स्वयं को महान बनने का भ्रम पाले बैठे हैं। अंग्रेज जानते थे कि किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने के लिए जरूरी है कि वहाँ की भाषा को छीनकर अपनी भाषा और चिंतन थोप दिया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्पष्ट कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। अगला है हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा। हिंदी पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ भाषा है। जहाँ तक हिंदी बोलने वालों का प्रश्न है तो हिंदी आज विश्व की नंबर 1 भाषा है। हालांकि विश्व के कुछ देशों ने यह प्रचार करने का प्रयास किया है कि अंग्रेजी ही विश्व की श्रेष्ठ भाषा व बड़ी भाषा है, लेकिन उनके इस प्रचार में दम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के ही कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इस हिसाब से उसे श्रेष्ठ और बड़ी भाषा कैसे माना जा सकता है? इनमें भी ब्रिटेन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते, यदि समझ भी पाते हैं तो बोल नहीं पाते। अगला है हिंदी को नज़रअंदाज करना। हमारे संविधान में हिंदी को भारत की संघ भाषा कहा गया है। उसे राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन सरकार का ज़्यादातर काम हिंदी के बजाय अंग्रेजी में हो रहा है। अकेले भारत के 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड जैसे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। आज विश्व के करीब 126 देशों में हिंदी विषय का अध्यापन होना हिंदी भाषा की लोकप्रियता, वैज्ञानिकता एवं सामरस्य चिंतन का प्रमाण है। हिंदी की शब्द संपदा लगभग 7 लाख शब्दों की है, जबकि अंग्रेजी की 3 ही लाख हैं। अगला है हिंदी की उपेक्षा। समाज में भाषा को लेकर जो असंतोष, विघटन व भेदभाव की खाई खुदती जा रही है, आगे चलकर उसे पाटना मुश्किल ही नहीं, घातक भी होगा। एक तरफ अंग्रेजी के पक्षधरों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो अंग्रेजी के पास तक नहीं पहुंच सकते। महानगरों की गली कूचों में अंग्रेजी सीखने सिखाने की दुकानें दिन ब दिन खुलती जा रही हैं। हिंदी की सर्वत्र उपेक्षा का वातावरण बनता जा रहा है। हमें समय रहते अपना चिंतन बदलकर हिंदी को अनिवार्य ही नहीं परम अनिवार्य घोषित करना होगा। इसके माध्यम से किसी भी बात को सहज और सरलता से अभिव्यक्त किया जा सकता है। आज हमारे छात्र छात्राओं का सर्वाधिक शोषण अंग्रेजी के कारण ही हो रहा है। अगला है विश्व में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। विश्व स्तर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। उस समय उनकी संपूर्ण विश्व ने प्रशंसा की थी। भले ही हमारे यहाँ लोग हिंदी छोड़कर अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, लेकिन संसार के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अनेक विदेशी छात्र भारत हिंदी व संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। यही नहीं, वे यहाँ रहकर इन भाषाओं पर शोध भी करते हैं। कोई भी विषय या विद्या ऐसा नहीं है
जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी में न की जा सके। हिंदी सर्वाधिक प्रभावशाली, समर्थ और समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा के पिछड़ने का मुख्य कारण। भारत में हिंदी के पिछड़ने का मुख्य कारण इस प्रकार है। इनमें पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश पर राजकीय प्रणाली का अंग्रेजी में होना। इस कारण लोगों की मानसिकता पर अंग्रेजी का भूत सवार था। उच्च पदों पर तैनात अधिकारी दैनिक व्यवहार में हिंदी अपनाने को तैयार न थे। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण शासन तंत्र के विशेष व बड़े पदों पर अहिंदी भाषी लोगों का वर्चस्व होना था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक एक भी राज्य हिंदी नहीं चाहेगा तब तक उसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा। अगला है हिंदी की स्थिति में बदलाव। वैसे यदि पिछले कुछ वर्षों का आकलन करें तो आज हिंदी की बेहतर स्थिति नज़र आती है। उत्तर भारत को छोड़ दें तो पहले देश में अधिकांश हिस्सों में हिंदी को जानने और समझने वालों की संख्या न के बराबर थी। ठीक इसके विपरीत आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी हिंदी भाषा बोलने व समझने वालों की संख्या बहुतायत में है। देश के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा को प्राथमिक शिक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगला है उपसंहार। हिंदी की दुर्दशा के लिए हमारी शिक्षा पद्धति और शासन व्यवस्था दोनों जिम्मेदार है। अगर देश पर हावी अंग्रेजियत को हटाना है तो शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य करना होगा। विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों की पढ़ाई हिंदी में ही कराने का प्रयास करना होगा। प्राथमिक शिक्षा के बाद ही अंग्रेजी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से जब बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में प्राप्त करेगा तो उस भाषा के प्रति उसका मोह और सम्मान आजीवन बना रहेगा। धन्यवाद।